हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने आपसे पहले कहा था कि इस चैनल पर बातें होगी स्वास्थ्य, शिक्षा और सकारात्मकता की। और आज हम बात करने वाले हैं योग और प्राणायाम की, और प्राणायाम में कपालभाति की बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से ही हम एक बच्चे के अंदर से, एक विद्यार्थी के अंदर से एक उच्चतम व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, और ये काम माता पिता और शिक्षक का होता है। आज हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम की, जिसे प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक पालक को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हम यदि किसी को ज्ञान बताएं तो वो फॉलो नहीं करता है। और यदि हमारे घर की, हमारे घराने की ये परंपरा है कि हम योग करते हैं, तब हमारे बच्चे अपने आप ही योग करना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि बिना करे यदि हम किसी को बताते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि इन्होंने कभी फॉलो नहीं किया, लेकिन हम पर ये चीज़ थोपी जा रही है। इसलिए पहले हमारे घर की ये परंपरा, हमारे कल्चर की परंपरा बनाएं कि सुबह प्रातः काल उठते से ही हम मोबाइल और इधर उधर की बातों को छोड़कर योग और प्राणायाम की बातें करें। योग और प्राणायाम की बातें भी करें और उन्हें करना भी प्रारंभ करें, तो बच्चे अपने आप सीखना प्रारंभ कर देंगे। और योग और प्राणायाम से मन, बुद्धि, आचरण और आपके कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे। आप सकारात्मकता भरा, सुख समृद्धि भरा जीवन जीना प्रारंभ कर दोगे। तो आज हम बात करते हैं कपालभाति प्राणायाम की। कपालभाति प्राणायाम और उसके कुछ महत्वपूर्ण लाभों के बारे में चर्चा करेंगे। लाभ तो अनंत है, आप करके भी देख सकते हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम विधि की बात करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में आप सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन में बैठने के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, और ज्ञान मुद्रा में आपके हाथ रहेंगे घुटनों पर, आपके कंधे एकदम सीधे रहेंगे, और प्राकृतिक रूप से आपको श्वास अंदर लेना है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन छोड़ते समय हल्का सा झटका देते हुए छोड़ना है। इस प्रकार आपका पेट थोड़ा सा हिलेगा। श्वास छोड़ते समय पेट अपने आप अंदर जाएगा, लेते समय बाहर आएगा। छोड़ते समय अंदर जाएगा, लेते समय प्राकृतिक प्रक्रिया जैसी होगी। आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं भी है, लेकिन ये याद रखना है कि श्वास छोड़ते समय हमारा पेट अंदर जाएगा और लेते समय पेट थोड़ा सा बाहर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रक्रिया है। इससे आप आपकी क्षमता के अनुसार पहले स्टार्ट कर सकते हैं। 2 मिनट 5 मिनट से स्टार्ट करके 1 घंटा, आधा घंटा ऐसा भी कर सकते हैं। और इसे जैसे समाप्त करने के बाद अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसा रगड़कर और चेहरे पर लगाकर अपनी आंख खोल सकते हैं। आइए अब इसके लाभों की चर्चा करते हैं। कपालभाति प्राणायाम से जैसे छींक लेने से हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है कि शरीर में कोई भी धूल के कण या अनावश्यक चीज़ें चले जाने पर हमारे फेफड़े उसकी सफाई के लिए छींक जैसे हमें आती है, उसी प्रकार झटके से छींक आने पर वो गंदगी बाहर आ जाती है। ठीक उसी प्रकार कपालभाति प्राणायाम से ना केवल फेफड़े बल्कि 72,000 नस नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका एक्टिव हो जाती है, सजीव हो जाती है। हमारे मस्तिष्क की कोशिका एक्टिव हो जाती है। हमारी समस्त कोशिकाएं, नस नाड़ियाँ, हीमोग्लोबिन और समस्त शरीर एकदम फुर्तीला और तेज और ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम अति आवश्यक है। सभी को प्रातः काल इसकी आदत डालनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए बात करें तो विद्यार्थियों का मन और मस्तिष्क जो अनावश्यक चीज़ों से भरा हुआ है, जो अनावश्यक चिंताओं से घिरा हुआ है, भविष्य की चिंताओं से घिरा हुआ है, उससे रिलैक्स मिलेगा। मन और मस्तिष्क एकदम साफ शुद्ध हो जाएगा, फोकस आपका बढ़ेगा, और आपके भीतर छुपी हुई
कमियां उभर के सामने आएगी और आप उन पर काम करना प्रारंभ कर दोगे। आपने जितना भी सीखा है व्यवस्थित आपके मस्तिष्क में जम जाएगा, इसलिए विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब बात करें कि विद्यार्थी अक्सर प्रातःकाल उठने के बाद ये कहते हुए पाए गए हैं कि हमें स्कूल के लिए समय हो जाता है या तैयार होने में समय हो जाता है, और मोबाइल और अननेसेसरी बातों में विद्यार्थी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मेरा कहना आपसे है कि आप 10 से 15 मिनट प्राणायाम को दें, उसके बाद तैयार होकर स्कूल जाए। आपकी दिनचर्या अपने आप व्यवस्थित होने लगेगी, आपका कार्यक्षेत्र अपने आप व्यवस्थित होने लगेगा और आप पूरे दिन प्रसन्नता और सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। तो यही प्राणायाम की एक महत्ता थी, प्राणायाम की एक बात थी जो आपको समझ में आई होगी। और पालकों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप बच्चों को कहकर नहीं बताएं, आप बच्चों को करके बताएं, क्योंकि बच्चों को यदि आप कहकर बताते हो और करते नहीं हो तो बच्चे सोचते हैं कि ये बातें हम पर थोपी जा रही है, लेकिन इनके व्यवहार और इनकी दिनचर्या में तो शामिल नहीं है। इसलिए आप प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पालक आपके अपने घर का कल्चर बनाएं कि योग से आपकी शुरुआत हो, योग से आपके जीवन की शुरुआत हो, योग से आपकी सुबह की शुरुआत हो, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन भी व्यवस्थित होता चला जाएगा। स्वास्थ्य और आपकी शिक्षा प्रबल होती चली जाएगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।